इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ गूगल पर पर डे मिलियन ऑफ सर्चेस होता है और उन मिलियन ऑफ सर्चेस में से 15% सर्चेस ऐसा होता है, ऐसा क्वेरीज लोग सर्च करता है जिनका जवाब गूगल के पास नहीं है। आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे उन सारे सवालों की लिस्टिंग किया गया है। जी हां, अब यहां पे थोड़ा सा सोच के देखिए कि जिन सारे जवाब गूगल के पास नहीं है और उन सारे जवाब आपको मिल जाए, उनकी लिस्ट आपको मिल जाए, तो उनके ऊपर आप जो ब्लॉग बना सकते हो और वहां से ट्रैफिक अच्छा खासा ड्राइव कर सकते हो, इवन नया वेबसाइट भी टॉप पर रैंक करवा सकते हो। गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं गूगल क्वेश्चन हब के बारे में। आप रुको यार, जिन लोगों को इसके बारे में पता है मैं कंप्लीट यहां पे ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आपको अकाउंट बनवाना है, कैसे आपको क्वेश्चन ढूंढना है, कौन सी क्वेश्चन आपके लिए सही रहेगा, कौन सी क्वेश्चन ऐसा है जिनका जवाब आपको नहीं देना है और क्या क्या चेंजेस है ये 2022 के अंदर गूगल क्वेश्चन हब के अंदर, उन सारे जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, तो यहां पे सीधे आते हो स्क्रीन पे और आपको साइन अप करने के लिए मैं पहले बताता हूं कि अगर आप गूगल क्वेश्चन आप है वहां पे अगर आपने साइन अप करना चाहते हो तो आपको आपकी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ ऐड करना जरूरी है, राइट। सो मेरा यहां पे जो भी वेबसाइट है उसको मैंने यहां पे एनालिटिक्स के साथ भी ऐड करके रखा हूं और मेरा सर्च कंसोल के साथ भी यहां पे एडेड है। अब मैं यहां पे इसी ब्राउज़र में एक नया टैब लूंगा और यहां पे टाइप करूंगा गूगल QUESTIONHUB। ओके, गूगल क्वेश्चन हब यहाँ पे सर्च किया और ये रहा लिंक इसका questionhub.withgoogle.com। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट। सो जैसे आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस रहेगा आपका साइन अप का। तो यहाँ पे हमने साइन अप बटन के अंदर क्लिक किया और जैसे आपने इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ब्राउज़र के साथ लॉगिन है मेरा आईडी से और यहाँ पे ये चीजें ओपन होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे सबसे पहला कि आपको आपकी साइट को ऐड करना होगा और जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया कि सिर्फ लिंक पेस्ट करके आप दिन में मिलियन ऑफ ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। गाइस, पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। चिपक का मतलब चिपक का मतलब क्या होता है कि वीडियो के साथ बने रहो, एंड तक वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं टाइम स्टैम्प के साथ कि भाई चिपक के इसका मीनिंग क्या है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये जो साइट्स आप देख रही हो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रही हो तो आपको यहाँ पे ऐड साइट करना पड़ेगा। और अगेन मैं कह दे रहा हूँ कि जिन भी ईमेल आईडी से आपने गूगल सर्च कंसोल को लॉगिन करी हो उसी ईमेल आईडी से आप गूगल क्वेश्चन हब को लॉगिन करो और सर्च कंसोल पे आपकी वेबसाइट वेरीफाइड होना चाहिए। ओके, तब चल के आप यहाँ पे आपकी साइट को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका पहला स्टेप ऐड साइट। अगर आप साइट ऐड नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो मैंने यहाँ पे ऐड साइट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा और जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो ये मेरे को सर्च कंसोल पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर्च प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और ये रहा मेरा वेबसाइट, इसको मैंने सिलेक्ट कर दी और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो आगे का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुका है। तो हम गो टू प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो ये मेरा सर्च कंसोल का डेटा यहाँ पे दिख रही है। तो हम अगेन यहाँ पे इस टैब पे आते हैं और ये रहा मेरा गूगल क्वेश्चन हब का। तो मैंने इसको, अच्छा, ये काम हो जाने के बाद आप एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हो कि आपका ये साइट यहाँ पे ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। सो मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा साइट जो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा। ये जो ऑन का बटन दिख रही है तो इसको मैंने ऑन कर दी और ऑन करने के बाद मैं नेक्स्ट जाने का ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा। अगर आपके पास और भी साइट है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी अच्छी जानकारी .in है, मैंने उसको अप्रूव करवा लिया हूं। अब मैं इसको नेक्स्ट बटन के अंदर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक करूंगा सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि यहां से आपको लैंग्वेज चूज करना है। मैं आपको कुछ लैंग्वेज रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, वीडियो के साथ कंप्लीटली बने रहना। सो यहां पे देख पा रहे हो कि मेरा जो डिस्प्ले लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। क्वेश्चन लैंग्वेज, जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन आपके थ्रू, उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आप इंग्लिश। अगर आपका जो भी ब्लॉग है, मतलब कि आपका जो ब्लॉग है वो किस लैंग्वेज पे है, अगर आपका इंग्लिश पे है, हिंदी पे है, दोनों पे है तो आप दोनों को सिलेक्ट रखिए। अगर आपका सिर्फ इंग्लिश पे है तो हिंदी को क्रॉस कर दीजिए। अगर आपका मतलब सिर्फ हिंदी पे है तो इंग्लिश को क्रॉस कर दीजिए। रिकमेंडेशन नहीं है कि इंग्लिश को क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने दोनों चीजों को रखेंगे और उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रतिशत यानी 70 से 75 80% तक की आपको सिर्फ इंग्लिश ही सवाल दिखाई देगा और आपका ब्लॉग जैसे हिंदी में है तो आप हिंदी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको ढूंढने में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और यहां पे आपने सही से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा रेकमेंड यही है कि आप इस इंग्लिश को यहीं से डिलीट कर दीजिए। मेरा हिंदी है टारगेटेड, चलो हिंदी मैंने सिलेक्ट कर दी। लोकेशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया है हमारा लोकेशन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मतलब चूज कर लिया। अगर आपका लोकेशन यहाँ पे चूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे चेंज बटन के अंदर क्लिक करके आपकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन की बॉक्स है इसको आपको क्लिक कर देना है। ओके, ये टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स नहीं है, ये है आई वुड लाइक टू रिसीव क्वेश्चन ऑफ ईमेल अपडेट्स एंड बी नोटिफाइड अबाउट फीडबैक अपॉर्चुनिटीज सर्वे यूजर डिटेल्स इवेंट्स। तो आप इसको लेना
चाहते हो लो, नहीं तो इसको आप जो है ऐसे अनचेक कर दो। उसके बाद जो है गेट स्टार्टेड कर दो। तो जैसे आप लोगों ने गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो आएगा, और यहाँ पे आपको कुछ काम करना होगा। देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा माई हब यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माई हब दिख रही है, आपको सबसे पहले आपकी टॉपिक सर्च करना होगा। जो भी आपका टॉपिक है, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन को चूज कर लेना है टॉपिक के साथ साथ। जैसे आपने यहाँ पे टॉपिक सर्च करेंगे, टॉपिक रिलेटेड आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाएगा जिसका आंसर गूगल पर नहीं है मतलब समझ सकते हो ना कि उसका आंसर आपको देना है और ट्रैफिक ड्राइव करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा, यानी कि हमारा जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा, उसको सारा कुछ मेरा हिंदी में है, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, मेरे कंप्यूटर की लैंग्वेज को मैं हिंदी कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च करूँगा बिजनेस आइडिया। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है उसको टाइप किया बिजनेस आइडिया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर बटन दबाऊंगा। तो मेरे लिए यहाँ पे काफी सारे बिजनेस आइडिया, यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिजनेस आइडिया एक कीवर्ड है, और इसको आप जो है इस प्रकार से बिजनेस आइडिया के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पे 2 टॉपिक मेरे लिए निकल के आया, 2 सवाल मेरे लिए निकल के आया। सो यहाँ पे सवाल देख सकते हो कि ITI ट्रेड में बिजनेस के लिए नया आइडिया। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस शुरू करने का कुछ आइडिया बताइए। तो मेरे पास दोनों सवाल आ चुका है, तो मैं इन सवालों को अभी सबसे पहले सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बॉक्स है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये चीजें सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा यहीं से जो है एक क्वेश्चन को मैंने सेव किया, आप चाहे तो सीधा यहीं से जो है इसको सबमिट कर सकते हो। आपकी जो मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन अभी मैं इसका आंसर बाद में दूंगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ जो टॉपिक है उसको ले लेता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेव कर लूंगा। ओके, तो मैंने इसको सेव कर लिया, और इसके बाद फिर से मैं एक बार माई हब को चल के देखता हूँ। फिर से यहाँ पे देख पा रहे हो कि तो मेरा एक आइडिया यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, मेरा एक जो सवाल है वो मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो मेरा सवाल यहाँ पे दिख जाएगा, देख सकते हो ये मेरा सवाल है, तो इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। तो फिर से मैं माई हब पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा टॉपिक फाइंड करता हूँ, जिस टॉपिक का नाम रहेगा सरकारी योजना। ओके, सो मैंने इतना सा लिख दिया सरकारी योजना। उसके बाद मैंने एंटर बटन दबा दूंगा, या फिर हमने सर्च बटन करेंगे, हमने एंटर बटन दबाया तो फिर से जो है सरकारी योजना रिलेटेड यहाँ पे देख पा रहे हो कि कीवर्ड है, और इसको आप फॉलो भी कर सकते हो। और उसको मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या चीज़ें मेरे को मिलता है। अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे सरकारी रिजल्ट रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मतलब आ रही है कि खटिया पलंग की सरकारी योजना, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा रक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सरकारी योजना, बहुत सारे ऐसे सवाल है। अगर मैं इन सवाल को मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। इन सवाल को मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया और गूगल पे चल के मैंने इसको पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने इसको गूगल पे चल के पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करता हूँ और उसके बाद पेस्ट एंड सर्च करता हूं, तो यहां पे देखेंगे तो सीधा यानी डायरेक्टली जो इनका कोई आंसर गूगल के पास नहीं है। आप देखेंगे यहां पे यूट्यूब वीडियोस को ही ज्यादा बढ़ावा दी गई है, और यहां पे कांग्रेस मतलब अदर्स दूसरे कोई उटपटंग से सवाल जो आ रहा है, तो यानी कि गूगल के पास इसका आंसर नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, मैं आपको अगेन दिखाता हूं कि आपको करना क्या है। हमने यहाँ पे इन सारे सवाल को मैंने इसको तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं सेव कर लूंगा, या फिर आप चाहे तो यहीं से सेव कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इन सवाल को गौर से देखना होगा, कौन से ऐसे सवाल है जिनका सवाल आपने ऑलरेडी अपने ब्लॉग पर लिख के रखे हो या फिर नहीं लिख के रखे हो, तो फटाफट से जो इनके ऊपर आप जो है आर्टिकल लिखो और इसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखो और अपने आर्टिकल की लिंक को सिर्फ पेस्ट करते रहो। जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि सिर्फ आपको लिंक पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट के समय आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिख रही है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आपकी कंटेंट की लिंक देना होगा, उसके बाद सबमिट कर देना होगा। ठीक है, जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक देना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे फिर से सर्च करके देखता हूँ कि कोई रिलेटेड मेरा अगर यहाँ पे चीजें मिलता है तो मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको टॉपिक फाइंड करना है, ऐसे करके उन सारे क्वेश्चन फाइंड करना है जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने ब्लॉग पोस्ट लिख के रखे हो, या फिर आपने बहुत जल्द लिखने वाले हो, या फिर आप लिखेंगे, और उसके बाद इस प्रकार से आप सबमिट करिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 यहाँ पे सबमिट करके रखा हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे एक चीजें सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ कि टाइप किया कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मैं बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। PAISC पैसे कमाने का तरीका। ओके, तो मैंने कुछ इतना सा टाइप किया, उसके बाद मैंने सर्च किया। अब देखता हूं कि ऐसा कोई रिलेटेड सवाल आता है तो मैं डेफिनेटली जो है इसको आगे तक लेके जाऊंगा। तो ये रहा मेरा कीवर्ड पैसे कमाने के तरीका, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे
और एक चीज मैं बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है ये सारे कीवर्ड है। और यहाँ पे आपको एक फॉलो का बटन दिख रही है। ये फॉलो का बटन क्या है मैं आपको बता दूं कि ये फॉलो का बटन है कि आपने इस कीवर्ड को फॉलो करके रखो। जब भी इस कीवर्ड रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप तक ये भी यहाँ पे जो है आपकी क्वेश्चन हब पे उसको दिखाया जाएगा या फिर आपको ईमेल किया जाएगा, तो इसको आप फॉलो करके रख सकते हो। तो देखो खेती से 2 नंबर का पैसा कमाने की तरीका बताइए। ओ माय गॉड, ऑनलाइन पैसे कमाने की सबसे आसान तरीका क्या है? अच्छा, सट्टे में पैसे कमाने के तरीके, मुंबई से पैसे कमाने के तरीके, पैसा कमाने की सिंपल तरीका, ओके, कम पूंजी में ज्यादा पैसा कमाने की तरीका। तो ये मेरे को लगता है कि कम पूंजी में ज्यादा पैसा कमाने की तरीका, तो ये मेरे को लगता है कि ये मेरा रिलेटेड एक सवाल मेरे को मिला। अगर आप यहाँ पे ये जो एरो बन रही है, जैसे यहाँ पे कर्सर को लेके जाओगे, यहाँ पे एरो बन रही है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सीधा जो है गूगल पे लैंड करवा देगा और आपको यहाँ पे बताएगा कि भाई कैसे कैसे मतलब रिजल्ट आपको शो हो रहा है। अभी मैं इसको हटाता हूँ और मैं अभी क्या करूंगा, इसका आंसर दूंगा, कम पूंजी में ज्यादा पैसा कमाने के तरीके। तो मैं इसके लिए कैसे आंसर देता हूँ इसको भी देख लीजिए। उसके बाद मैं अगेन कह रहा हूँ कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ कंप्लीटली बने रहना। तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन के अंदर गया और यहाँ से मैंने मेरा ब्लॉग का कोई भी आर्टिकल को हमने यहाँ से, कोई भी नहीं, जो मेरा रिलेटेड आर्टिकल है उसको मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप करता हूँ SCHEJNKARI, उसके बाद .in, या फिर मेरा एक ऐसा ही तो कीवर्ड भी था जैसे कि कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए। ओके, तो कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए। तो इससे रिलेटेड मेरा ही भी ब्लॉग यहाँ पे रैंक कर रहा था, देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो मैंने इसको ही पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे इस यहाँ तक लैंड करें। गूगल क्वेश्चन हब से भी जो है मेरा यहाँ तक लैंड करता है। मैंने इस URL को यहाँ से उठाऊंगा, मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से जाऊँगा इस पे और मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट, सो मैंने पेस्ट कर दी और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दूंगा। आप देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही ने जो इसके ऊपर आंसर दे रही हो, आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने इस क्वेरी को गूगल क्वेश्चन हब से ढूंढ के जो उसका आंसर देने की कोशिश करी है। तो उन केस में आपकी ब्लॉग ज्यादा ऊपर आएगा या फिर आपकी ब्लॉग को जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन हब पे क्वेश्चन डाले हैं उनको दिखाया जाएगा। इस हिसाब से आपकी ब्लॉग ऑप्टिमाइज होना जरूरी है, आपकी ब्लॉग की मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है, विजुअल जरूरी है, टेक्स्ट रीडेबिलिटी होना जरूरी है। ठीक है, यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपकी ब्लॉग जो है SEO फ्रेंडली होना जरूरी है। तो मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, अभी आप देखेंगे सबमिट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल को सबमिट कर दिया हूँ सक्सेसफुली। ओके, तो अब क्या करेंगे, कुछ देर बाद या फिर कुछ दिन बाद आप यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आके देख सकते हो कि आपने कितना क्वेश्चन के आंसर किए होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन का आंसर किया हूँ और एक आर्टिकल सबमिट किया हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है। अगर आप सोचते हो कि इन समय अगर आप सोचते हो कि हमने क्वेश्चन आपकी जो आंसर हमने अभी किए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने सेफ्ट से आपको दिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ आइडिया बताइए, अगर इसका मैं आंसर देना चाहूंगा तो क्या मतलब मेरा जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया हूं तो सेव से देख सकते हो कि मेरा एक चीज जो है हट गया है। राइट, मेरा एक क्वेश्चन जिसको मैंने मतलब मेरे यहां से हट गया है। तो यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि सबमिट के समय मैंने यहाँ पे सबमिट बटन के चलता हूं, मैंने किसी दूसरे वेबसाइट की यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जिस ईमेल आईडी पे आपका सर्च कंसोल है, जिससे आपने अभी गूगल क्वेश्चन आप पे वेरीफाइड हुए हो, उसी ब्लॉग का आर्टिकल आपको डालना होगा। राइट, इस बात का भी ध्यान रखना। और मैं अगेन कह रहा हूं कि ऐसा कुछ सवाल आप ढूंढो जो सवाल ज्यादातर यहाँ पे भी दिख रही है, गूगल क्वेश्चन हब पे भी दिख रही है, और हमारा जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वहां पे भी दिखाता है कि उनका भी कुछ सर्चेस वॉल्यूम होता है। नहीं तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पकड़ोगे जिसका कोई सर्चेस वॉल्यूम है नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देख रहे थे कि खेती करके 2 नंबर की पैसे कैसे कमाएं, तो इसका सर्चेस वॉल्यूम नहीं है और इसके ऊपर शायद जो है आर्टिकल लिखना भी पॉजिटिव बात नहीं है। राइट, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहो और देखो कौन सा ऐसा कीवर्ड जो यहाँ पे गूगल क्वेश्चन हब पे पड़ा हुआ है और उन कीवर्ड का ऑलरेडी सर्चेस वॉल्यूम है, और यानी लोग उसको ज्यादा से ज्यादा सर्च करती है, उसको थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसका आंसर देना होगा। तो इससे आपको जो है गूगल क्वेश्चन आप कैसे वर्क करता है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। राइट, सो यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि लोगों ने किसी ने जो है कोई भी, जैसे कि खटिया पालन की सरकारी योजना, तो यहाँ पे हमने देखना चाहते हैं कि गूगल क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठ रही है। आपने कभी कभी देखेंगे कि जब आपने यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहता है जो कि गूगल क्वेश्चन हब से दिया जाता है। राइट, तो उन्हीं सवाल का जवाब आपको करना है और ट्रैफिक आपको डेफिनेटली आएगा। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, इन सारे कीवर्ड सॉरी जो मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ पे डाला हूँ, अगर यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक आएगा मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ स्टैट शेयर करते रहूंगा। आई थिंक यहाँ तक आपको पता लग गया कि गूगल क्वेश्चन हब क्या है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है
और यूटिलाइज कैसे करके जो है कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करना है। मिलियन में ट्रैफिक है इसके अंदर भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप इनसे काम कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। आई थिंक सबको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं करती है डे टू डे लाइफ में। जो ब्लॉगिंग की करियर में इसको यूटिलाइज करना सीखो और इससे जो है बहुत बढ़िया ट्रैफिक ड्राइव करना सीखो। आई थिंक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।